वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज की वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगी कि अगर दो डिफरेंटली चार्ज कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं जिसमें आउटर शेल के अर्थिंग करने से पहले और अर्थिंग करने के बाद चार्जेस का रेशियो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिगर देखिए, इसमें R और 2R रेडियस की दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं। अंदर वाली शेल पर Q1 चार्ज है, बाहर वाली पे Q2 है। अंदर का वोल्ट 2 वोल्ट है, बाहर का 3/2 वोल्ट है। अब अगर बाहर वाली शेल को स्विच की मदद से हम अर्थिंग कर सकते हैं तो अर्थिंग के पहले और अर्थिंग के बाद दोनों शेल्स के चार्ज का रेशियो क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे हम समझेंगे। चार्जेस का रेशियो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है। तो Q चार्ज अगर R डिस्टेंस पर रखा है तो फार्मूला होता है पोटेंशियल का V = KQ/R। अब आपने इस शेल का पोटेंशियल निकाल लिया तो KQ1 इस पर चार्ज है तो KQ1/R। क्या सिर्फ इतना ही पोटेंशियल होगा इस शेल पर? नहीं। क्यों? क्योंकि Q2 चार्ज बाहर भी तो है, तो Q2 की वजह से भी तो पोटेंशियल होगा इस पर। अब Q2 की वजह से इस शेल पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। होगा फार्मूला V2 अगर है जो 3/2 वोल्ट है तो किसके बराबर होगा, KQ2 बाय ये जो डिस्टेंस है यहाँ की Q2 कहाँ बटा हुआ है 2R पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे KQ2/2R। वो पोटेंशियल होगा इस पे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ R है तो हम यहाँ पे 2R क्यों लिख रहे हैं। Q2 तो यहाँ पर है तो डिस्टेंस इसकी 2R है और पोटेंशियल जो सरफेस पर होता है वही अंदर भी, तो इसका पोटेंशियल KQ2/2R है वो यहाँ पे भी होगा। तो अब हम V जो दिया है इनर वाली शेल का 2 वोल्ट, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2 = KQ1/R। वो तो Q1 की वजह से जो इनर शेल पर है और Q2/2R जो आउटर पर है। Q2 है और उसकी डिस्टेंस है 2R। चार्जेस को कहाँ रखा हुआ माना जाता है, सेंटर पर। अब आप देखिए यहाँ पर 2 = KQ1/R + Q2/2R, ये हो गया इनर शेल का पोटेंशियल। इसी तरह आउटर का निकालेंगे। आउटर के लिए क्या होगा, इसका जो Q1 है वो वहाँ पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो क्या हो जाएगा KQ1/2R और Q2/2R तो है ये आउटर का। तो आउटर का पोटेंशियल जो दिया गया है 3/2 वोल्ट ये लिखा है और KQ1/2R + Q2/2R। आप देख रहे हैं इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ भी 2R हो जाए, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 1 में 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 4/3 = 2 Q1 + Q2/Q1 + Q2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लिया तो Q1/Q2 आ गया 1/2। बस इतनी इक्वेशंस बनानी आपको आनी चाहिए, बाकी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व कर लिया आपने। ये कब है, जब हमने कोई अर्थिंग नहीं करी। अब आती है बात कि अगर आउटर शेल को स्विच ऑन करके अर्थ कर दिया जाता है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल क्या हो जाएगा, 0। तो अब 0 = हम क्या लिखेंगे, KQ1-/2R। जब अर्थिंग कर देंगे तो चार्जेस बदल जाएंगे। तो आफ्टर अर्थिंग क्वेश्चन में लिखा है कि अब चार्जेस हो जाते हैं Q1- और Q2-। तो अब Q1-/Q2- निकालना है। उसके लिए सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए कि इसका पोटेंशियल 0 है तो 0 = इस पर पोटेंशियल है Q2/2R और इसका Q2-/2R और इसकी फिर Q1-, तो यहाँ पर आप Q1-/2R लिखेंगे। तो Q1-/2R Q2-/2R, तो V2 = K दिस Q1- + Q2-/2R = 0। इससे Q1- + Q2- = 0, यानी कि Q1-/Q2- = -1। ये हो गया आउटर शेल को अर्थ करने के बाद दोनों शेल्स के चार्जेस का रेशियो। उम्मीद करती हूँ दो कंसेंट्रिक शेल्स में आउटर शेल को अर्थ करने के पहले और बाद में दोनों के चार्जेस का रेशियो क्या होगा आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।